अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे कि कोरोना की वबा में जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके क्या हकूक़ हैं और सेहतमंद लोगों के इस वक्त क्या फ़राइज़ हैं। सबसे पहले जब कोई इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसको हरगिज़ भी ये मत कहें कि तुम गुनहगार हो या तुमने कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इस बीमारी में मुब्तला हुए हो, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो नेक हो या बद हो, मासूम हो या गुनहगार हो। वबा जो है वो कोई मज़हब या कोई पेशा देख कर या कोई नेकी बदी देखकर नहीं लगती, बस ये जिसको होनी होती है हो जाती है। उसके बाद आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस शख्स से मिल तो नहीं सकते, क्योंकि ये मुतादी मर्ज़ है। छूने से जो हो जाता है, एक दूसरे से मिलने से हो जाता है, इसके साथ साथ जो है सांस से हो जाता है। फिर ये कि समाजी किनारा कशी का कहा जा रहा है, उन लोगों को करंतीनिया करना पड़ता है जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो फिर इस मौके पर मदद कैसे की जाए। हम सबके पास जो सबसे बड़ा इस वक्त जो वेपन है या हथियार है या जो ज़रिया है वो है मीडिया और सोशल मीडिया और इंटरनेट। आप इंटरनेट के ज़रिए से उस शख्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उसको ये यकीन दिलाएं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको कहें कि एवरीथिंग विल बी फाइन, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम बेहतर हो जाओगे, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि सब खैरियत रहेगी। तो इससे उसका हौसला बंधा रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग जो हैं उनके घर के बाहर, अगर वो घर में करंतीनिया कर रहे हैं तो बाहर होममेड जो फूड है कुक करके भेज सकते हैं। इस दौरान जो है वो यखनी या खिचड़ी या नरम चीज़ें खाने का दिल करता है, नरम ग़िज़ाएँ या ठोस ग़िज़ा खाने का दिल करता है, तो इस तरह की चीज़ें आप जो है डिस्पोजेबल बर्तनों में पैक करके उस मुतासरा घर में देकर आ सकते हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी किया जा सकता है कि आप लोग जो है उनकी माली मदद भी कर सकते हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें या कैश में उनको पैसे दें और बाहर आप ये छोड़ के आ सकते हैं और वो उसको जो है फिर उस तरह से पिक कर लें। उसके साथ साथ जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमदर्दी। चाहे वो किसी भी सूरत में की जाए, चाहे अल्फाज की सूरत में करें या मैसेज की सूरत में करें, वो आप कोई चीज़ ख़रीद के करें, तोहफे की सूरत में करें, पैसे की सूरत में करें, मदद की सूरत में करें। हमदर्दी जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी शख्स, आपका जानने वाला, आपका घर वाला, रिश्तेदार, जानने वाला, कुलीग, दोस्त, कोई भी बीमार हो जाए, महल्लेदार, उसको इस मुसीबत में अकेला मत छोड़ें। जितनी मदद कर सकते हैं करें, खाना पकाएं, डिश पूरी प्रॉपर सजाएं, भले आप उनसे वो बर्तन वापस ना लें, डिस्पोजेबल यूज़ कर लें, बेल बजाएं और रख दें और वो उठा लें तो आप चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है कि फ्रूट्स ले सकते हैं, राशन ले सकते हैं, अद्वियात ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अजीब बीमारी है कि फौतगी हो जाए, एक दूसरे को तसल्ली नहीं दे सकते, एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते, मिल नहीं सकते, रो नहीं सकते एक साथ। उस मौके पर भी आपने उस मुतासरा फैमिली का साथ किस तरीके से देना है, वो इस तरीके से देना है कि आपने मैसेजिंग के ज़रिए से, वीडियो कॉल के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से उनके साथ राब्ते में रहना है और उन्हें हमदर्दी जो है वो दिखानी है और उन्हें ये कहना है कि सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरह अगर कोई आपका जानने वाला शख्स अस्पताल में दाखिल है तो उसके साथ भी फ़ोन पे राब्ते में रहें। बड़े बूढ़ों को चूँकि स्मार्टफ़ोन नहीं यूज़ करना आता होता तो उनको बटन वाला फ़ोन दे दें, उनके साथ भी राब्ते में रहें। उन्हें बताएं कि आप जस्ट एक 1 कॉल अवे हैं, वो परेशान नहीं हों, वो इलाज से ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि किसी को अद्वियात की ज़रूरत है, किसी को मुख्तलिफ़ तरीके से मदद की ज़रूरत है, तो उनकी इस चीज़ में मदद करें। इस वबा के दौरान लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर और जज्बाती तौर पर परेशान हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे, लोग अपने प्यारों की मदद नहीं कर पा रहे। तो अपने इर्द गिर्द जिसको बीमार देखें तो ये आपका और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमने उनकी मदद करनी है, चाहे वो जिस तरीके से भी की जाए। आप खाना पका के मदद कर सकते हैं, पैसों से मदद कर सकते हैं, हमदर्दी के 2 बोल बोल के मदद कर सकते हैं, कुरानी आयात दुआएं भेज के मदद कर सकते हैं, दुआ देकर जो उनको मदद कर सकते हैं। हर नमाज में उनको याद रखें, हर इबादत में उनको याद रखें कि जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब कर दे। अब अगर उनकी बात करें कि जिन्होंने अपने प्यारे इसमें खोए हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है हमदर्दी और प्यार की इस सिचुएशन में ज़रूरत होती है। उनके लिए जो है स्पेशली उनके साथ कनेक्टेड रहें, उन्हें ये बताएं कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं और आपकी दुआएं उनके साथ हैं। और जो उनके प्यारे गुजर गए हैं उनके लिए आप दुआ गो हैं, उनके साले सवाब के लिए आप पढ़ रहे हैं। मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहें। वो चिड़चिड़े रहेंगे, वो बात करना पसंद नहीं करेंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन आपने उनसे बात करना नहीं छोड़ना, क्योंकि मुश्किल के वक्त में कभी भी अपने जानने वालों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते।
इस वबा का मुकाबला हम सब ने मिल के करना है। इसका शिकार कोई भी हो सकता है। किसी से नफ़रत और हकारत मत खाएं, एक दूसरे की मदद करें। और सबसे ज़्यादा बड़ी मदद हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि हम मास्क पहनें और इसके साथ समाजी किनारा कशी करें, करंतनियाँ करें, गैर ज़रूरी मेल जोल से परहेज़ करें। कोशिश करेंगे जो लोग घर से काम कर सकते हैं वो घर से काम करें। और इसके साथ साथ अभी ईद आने वाली है तो ईद पे भी गैर ज़रूरी मेल जोल से जो है वो परहेज़ करें। कोरोना में बहुत ज़्यादा अपनी भी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों की भी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। और इस तरीके से जो है हम इस वबा में अपनी ज़हनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं और उन लोगों की ज़हनी सेहत को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें भी हिम्मत और दिलासा दे सकते हैं जो इस बीमारी में से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, या जिनके प्यारे जो हैं वो इसमें रहलत फरमा गए। तो आई एम श्योर कि आप लोग सब जो हैं वो इस पर ज़रूर जो है वो अमल करेंगे, अपने फ़राइज़ और हकूक़ दोनों का ख्याल रखेंगे। और रमज़ान भी चल रहा है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें और वबा में मुब्तला लोगों की मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं। ज़रूर उनसे फ़ासला रखें, लेकिन फ़ासला रख के भी जो है वो बहुत सी मदद हो सकती है, चाहे बोल के करें या पैसों की सूरत में करें या वैसे काम करके मदद करके उनके सूरत में भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि उन्होंने पूरे ख़ानदान कोरोना में मुब्तला हुए हैं और एक शख्स बीच में नहीं हुआ, उसने पूरे ख़ानदान की खिदमत की है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोग जन्नती हैं कि जिन्होंने इस तरह की बीमारी जो कि फ़ौरन एक दूसरे को हो जाती है उसमें भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो लोगों की खिदमत की। तो हैट्स ऑफ टू देम। और अल्लाह ताला से सब ये दुआ करें कि जो हम मुबारक महीना चल रहा है अल्लाह ताला इसमें जो है हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात दे दे। जवीद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।